एंड स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 पद के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस का प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में जो प्रश्न बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रामबाण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में 100% जो है आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में देर न करते हुए सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं फटाफट से। उससे पहले अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपको मात्र 50 सेकंड का समय दिया जाएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो याद रखिएगा सभी लोग, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, नई दिल्ली में प्रयोगशाला, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त इनको जो है हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे इनका जो नोबेल पुरस्कार है ये कब प्राप्त हुआ था। तो 1930 में मिला था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन 1930 याद रखना है। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, रडार का आविष्कार कौन जो है, रडार का आविष्कारक कौन थे। तो सही लोग याद रखिएगा, ऑप्शन रॉबर्ट वाटसन है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा सरकारी आयोग की जो स्थापना है 1983 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। आज चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी की किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर यूटी में जो है विद्युत परियोजना स्थित है, इसे याद रखिएगा। सभी लोग सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रश्न एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आने का इस बार चांस है बिल्कुल 100%, उन सभी प्रश्नों को छाट करके हम आपके लिए सभी प्रश्न का सेलेक्ट किए हुए हैं। मनुस्मृति संबंधित है, दोस्तों मनुस्मृति संबंधित है, तो याद रखिएगा धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई जो दहेज में दिया गया था। तो याद रखिएगा मुंबई दहेज में दिया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, जहाँ तो पुर्तगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो तैयारी है इससे पता चला है कि आपका तैयारी कैसा है। तो चलिए, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है। तो सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बार एग्जाम में बिहार पुलिस की परीक्षा में हर एक साल पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह से प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे कोलकाता को जोड़ता है, कोलकाता, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे कोलकाता राइट आंसर, जस्ट तो कोलकाता सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 9 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद के लिए, ताकि एक पद आप सही लोग को किसी तरह से हासिल कराने के लिए। तो सही लोग प्लीज़ आज की इस क्लास को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक जो आपका होता है हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है,
मतपत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग फटाक से कमेंट में जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो यूनान है, यूनान राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे लघु उद्योग कौन सा है? जैसे तो हथकरघा उद्योग है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, हथकरघा उद्योग। याद रखना है सही लोगों को, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आने वाला है। और चलिए प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? जी हाँ तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पेड़ जो है लगाना से संबंधित है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी का जो मुख्य कारण है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन समुद्री सतह पर भूकंप होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 14 नंबर पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस की परीक्षा में, और सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके इसलिए बार बार कर रहे हैं कि ताकि सभी लोग प्रश्नों को याद कर लेंगे। असली भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का जो संविधान का निर्माता है ये किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा। और भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत को किस राज्य को, तो सभी लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सही लोगों को, प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन भारत का महान्यवादी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय। और आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में आज के इस क्लास में हम लोग ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? 180 देशांतर है, इस याद रखिएगा। 180 देशांतर सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 18 नंबर, भारत की आत्मा गांव में जो है निवास करते हैं, यह जो कथन है ये किनका दिया गया था? तो सही लोग याद रखेंगे, ये जो कथन है जी हाँ दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न 19 नंबर पूछा गया प्रश्न है राइबोसोम बना होता है। जी हाँ दोस्तों, राइबोसोम जो है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, वसा से, प्रोटीन से, एमिनो अम्ल से बना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे जी हाँ तो प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सही लोग को याद रखना है। और चलिए प्रश्न 20 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा की अवधि है सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों। जुलाई से जून है, जुलाई से जून है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे किसके कारण? तो ऑप्शन मिथेल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए 22 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है दोस्तों, बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन स्टॉक बाजार से संबंधित है, स्टॉक बाजार से। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पेडलम का जो चंद्रमा पर ले जाने वाले उसके भार की जो समय है का अवधि क्या होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, उसका जो बढ़ जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा बढ़ जाएगी। जी हाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवधि उनका बढ़ जाएगा। और चलिए संविधान लागू होते समय पश्चात अब तक की कितनी वित्तीय आयोग जो है ये बनाए जा चुके हैं? तो सही लोग याद रखिएगा, अब तक के 15 जो है जैसे तो 15 वित्तीय आयोग जो है ये बनाए जा चुके हैं। सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर।
और चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, वित्त आयोग का गठन किस किया था। जहाँ तो वित्त आयोग का जो गठन है किया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, किया जाता है 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों या 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। आज चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लोकसभा में शून्यकाल का जो अवधि है ये अधिकतम जो है कितना हो सकता है। तो याद रखिएगा सभी लोग, अधिकतम कितना हो सकता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अनिश्चित काल के लिए इस याद रखिएगा। और चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्राचीन काल में आर्य की जीविका उपार्जन का जो मुख्य साधन था एक क्या था। तो सभी लोग याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से एग्ज़ाम में बनने का 100% चांस है। और आपको 2000 प्रश्न जीके का और जीएस का प्रश्न दिया जा रहा है। सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सही लोग फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और चलिए आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, कि इस बार आप सही लोगों को बजट पढ़ कर जाना है। और चलिए सही लोगों को जनगणना पढ़ कर जाना है। और चंद्रयान से एग्ज़ाम में फिक्स 2 नंबर आप लोगों को आने वाला है। तो सही लोग आपके लिए इसके लिए क्या करना होगा, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा चंद्रयान का जो क्लास है, हम आपके लिए मात्र 20 मिनट में, जहाँ तो 20 मिनट में 2010 में जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। यानी 2008 से लेकर के 2023 तक जो भी चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में आने का संभावित है, जहाँ तो बहुत ही आपके कंटेंट जो वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही लोग जा कर के उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिएगा और एक एक प्रश्न को कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम से वहाँ से प्रश्न एक भी अलग नहीं आने वाला है, मेरा 100% का गारंटी है। तो चलिए प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों का जो जीविका उपार्जन का जो मुख्य साधन है क्या होता है। तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। और चलिए प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे, भगवती संप्रदाय में भक्ति के रूप में संख्या कितनी थी। जहाँ तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 9 थी, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आजीविका जो है, आजीविका, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की किस खंड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो सही लोग याद रखिएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं। और चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण का पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम किसके द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे, यानी भागवत ने, इस याद रखिएगा भागवत ने, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। जैसे तो नहीं थे, तो सभी लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।